स्टूडेंट लास्ट वीडियो में देखा था हमने फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 का पाइथागोरस थ्योरम का फर्स्ट एक्सरसाइज के टोटल 9 सम कर दिए थे, एक सम बाकी था। तो ये सम भी बहुत इजी है, ऐसा देख के डरना नहीं कि बहुत लेंदी सम दिख रहा है करके बहुत लेंदी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों के लिए क्या काम करता हूँ कि थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। एक बार डायग्राम बन गया ना तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। डायग्राम बना के थोड़ा सा आइडिया दे के मैं ये सम को वाइंड अप कर दूंगा, बाकी का सम आप लोग करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। कोई एक कोई स्ट्रीट है, स्ट्रीट के दोनों तरफ बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की वॉल होंगी, बराबर ना, ठीक है। दे आर पैरेलल टू ईच अदर, इसका मतलब ये है कि हम लोग मान लेते हैं कि ए बी इज़ द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, ये है स्ट्रीट है। देर आर 2 बिल्डिंग ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, एक बिल्डिंग इधर है एक बिल्डिंग इधर है, इसका हाइट अपने को मालूम नहीं है तो अपन रैंडमली ऐसा ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन क्या दोनों के बारे में क्या पता है, दोनों के बारे में पता है कि दोनों जो है दोनों बिल्डिंग दे आर, ये है बिल्डिंग 1 और ये है बिल्डिंग 2, राइट। बिल्डिंग 2 है और ये बिल्डिंग 1 है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, इतना हम जानते हैं, बराबर। लैडर मतलब सीढ़ी, लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज़ प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट पे किधर तो यहाँ पर लैडर को प्लेस किया, सपोज पॉइंट सी पर प्लेस किया है लैडर को, बराबर। सच दैट इसका टॉप, किसका, लैडर का टॉप जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ द बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर। यहाँ पर लैडर को प्लेस किया और लैडर को प्लेस यहाँ मीन्स यहाँ पे रखा है और कहाँ पे प्लेस किया, बिल्डिंग पर प्लेस किया। तो जो बिल्डिंग पर प्लेस किया तो क्या देखने को मिला, ये देखने को मिला कि जो लैडर है ना जस्ट रीचेज द विंडो 4 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है वो है 4 मीटर्स। मान लेते ये पॉइंट डी है, बराबर, और लैडर का हाइट दिया हुआ है 5.8 मीटर दिया हुआ है, बराबर। लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग, ये डॉटेड लाइन से मैंने क्या ड्रॉ किया हुआ है, लैडर। ऑन टर्निंग द लैडर, मतलब लैडर इधर रखा हुआ है तो वो 4 मीटर डिस्टेंस, मतलब ग्राउंड से 4 मीटर डिस्टेंस पे जो विंडो है वो हाइट पे पहुंच गया लैडर, बराबर। तो वो यहाँ से टर्न करके दूसरी बिल्डिंग पे किया। ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, अब अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट क्या मतलब दूसरी बिल्डिंग पे जाएगा। तो ये जो लैडर का जो टॉप है, ये पॉइंट डी, ये दिख रहा है ना, ये टॉप है लैडर का, तो जब इसको यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे आएगा, बराबर। टॉप टचेज द विंडो ऑफ अदर बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर, यानी एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ पर। तो लैडर को मैंने टर्न कर दिया तो लैडर ने क्या किया, ये पॉइंट ई पर टच किया यहाँ पर, और कौन सा हाइट पे टच किया, 4.2 मीटर, बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो ये 4.2 है, ये 5.8 है, तो ऑफकोर्स ये दिख रहा है सी ई भी 5.8 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि लैडर की जो हाइट यहाँ पे थी, जो लेंथ था, तो लैडर को टर्न करेंगे तो क्या हाइट, उसका लेंथ क्या चेंज हो जाएगा, उतना का उतना रहेगा ना, कोई जादू थोड़ी है कि यहाँ पे रखा तो 5.8 है, वहाँ पे जाएगा तो कुछ और लेंथ हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये और ये इक्वल है, बराबर। तो डायग्राम देख के आपको समझ में आ गया रहेगा। और क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। अब विड्थ ऑफ द स्ट्रीट आप जो देख रहे हो ये 2 पार्ट है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज़ ए बी, तो ए बी क्या है एक्चुअली में, ए सी प्लस सी बी, लेकिन ए सी भी नहीं मालूम सी भी नहीं मालूम, तो ए सी कैसे फाइंड करोगे, आप ये वाला ट्राइंगल लोगे और पाइथागोरस अप्लाई करोगे। ये दिख रहा है ना, ऐसा है कि ये ए बी और ये डी, ये 90 डिग्री, ये कितना दिया हुआ है 4 मीटर, ये 5.8, तो कैन यू फाइंड दिस, यस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वाला ट्राइंगल लो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, ए बी फाइंड हो जाएगा, ए बी नहीं सॉरी, ये ए सी है, तो आपको क्या निकल जाएगा, ए सी निकल जाएगा, ए सी फाइंड हो जाएगा। फिर बाद में ये वाला ट्राइंगल लेना आपको, ये वाला ट्राइंगल जो है, ये वाला ट्राइंगल में ये बी, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट सी, हमको ये पता है 5.8 मीटर लैडर है, दोनों लैडर है, और ये कितना दिया हुआ है 4.2 मीटर दिया हुआ है। कैन यू फाइंड दिस, यस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस से बी सी फाइंड हो जाएगा या सी बी फाइंड हो जाएगा।
सो वंस यू गेट ए सी एंड सी बी का वैल्यू, इसमें पुट कर दो ए सी और सी बी का वैल्यू, तो क्या मिलेगा, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, तो ये सब आपको खुद से करना है, डायग्राम मैंने आपको बना के दे दिया है। अच्छा, तो एक्सरसाइज 2.2 लास्ट एक्सरसाइज, एक्चुअली में 2 एक्सरसाइज इसमें, तो सेकंड एक्सरसाइज दैट इज़ द लास्ट एक्सरसाइज। तो लास्ट एक्सरसाइज में 2 प्रॉपर्टी यूज़ करना है, एक है अपोलिनियस प्रिंसिपल या फिर थ्योरम भी बोलते हैं, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मेन ये है एक्चुअली में अपोलिनियस प्रिंसिपल, इसको टोटल 5 सम है, वो 5 सम में से 3 सम तो इसी के ऊपर, ये प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड सम है, और बाकी एक सम जो है वो एक सम एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर है। तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले अपोलिनियस प्रिंसिपल देख लेते हैं। जैसे पाइथागोरस किसी मैथमेटिशियन का नाम है, वैसे ही अपोलिनियस किसी मैथमेटिशियन का नाम है। उसने एक अपना थ्योरम, अपना फार्मूला, ज्योमेट्री में फार्मूला को क्या बोलते हैं, थ्योरम, पुट फॉरवर्ड किया, तो वो सीखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सपोज वी हैव अ ट्राइंगल से ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी लिया, ठीक है, देयर इज़ ए मीडियन ए डी, तो यहाँ पर है मीडियन ए डी। सो इफ़ ए डी इज़ द मीडियन, तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ क्या है, याद रखने वाली चीज़ ये है, सबसे पहले जैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से पहले, कोई भी पाइथागोरस, कोई भी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से पहले आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। उसी तरह से ये अपोलिनियस प्रिंसिपल कोई भी ट्राइंगल में अप्लाई करना है या नहीं करना है, वो डिपेंड करता है कि उसमें मीडियन है या नहीं है। पाइथागोरस में 90 डिग्री होना चाहिए और अपोलिनियस प्रिंसिपल के लिए क्या होना चाहिए, मीडियन। अब ये मीडियन का मतलब क्या होता है, ज़रा मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ मैं। सो मीडियन जो होता है, मीडियन इज द सेगमेंट joining a vertex to the midpoint of opposite side of vertex। डायग्राम भी दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। समझ लो कि ट्राइंगल लिया हमने, कोई पी क्यू आर ले लिया, बराबर है। अब जो ये पी जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स का अपोजिट साइड कौन सा है, क्यू आर। क्यू आर में कोई पॉइंट ले लिया हमने एम, एम इज़ द मिड पॉइंट, बराबर है। तो सेगमेंट जॉइनिंग मतलब एक सेगमेंट जो ज्वाइन करता है किसको, वर्टेक्स को ज्वाइन करता है टू द मिड पॉइंट, टू द मिड पॉइंट, यानी पी वर्टेक्स को एम विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, इसको ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को बोलेंगे मीडियन, बराबर है कि नहीं, ठीक है। या फिर सपोज मैंने ऐसे ले लिया पी क्यू आर, ये क्यू है, इसका अपोजिट साइड कौन सा, पी आर है, यहाँ पर पॉइंट एस ले लिया विच इज़ मिड पॉइंट, मान लो क्या है, मिड पॉइंट है। तो जो क्यू एस जो होगा, क्यू एस विल बी द मीडियन, ठीक है। तो आप कहीं पर ये मीडियन का डेफिनेशन साइड में लिख लेना, मैं भी इसको रब कर रहा हूँ। तो मीडियन आपको मालूम पड़ गया। तो मीडियन जो है यहाँ पर अपने को मीडियन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। तो यहाँ पर डी क्या है, डी इज़ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दिया, तो ये लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे, मीडियन, बराबर है, ठीक है। अभी सॉरी, अब यहाँ पर मीडियन रहेगा तो अपोलिनियस प्रिंसिपल अप्लाई करना है। तो जो पॉइंट यहाँ कहाँ से हमने एक्चुअल में ड्रॉ किया हुआ है, पॉइंट ए से मीडियन ड्रॉ किया हुआ है। तो पॉइंट ए से मीडियन भी जा रहा है, पॉइंट ए से ए बी और ए सी बड़े ट्राइंगल का साइड भी जा रहा है। तो ये ट्राइंगल नंबर, ये साइड नंबर 1, ये साइड नंबर 2 ले लेते हैं, बराबर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द अपोलिनियस प्रिंसिपल, साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर, यानी फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ द मीडियन का स्क्वायर। तो यहाँ पर मीडियन क्या है, मीडियन को अपन ने ले लिया सपोज थर्ड साइड, तो डैट इज ए डी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ बी सी। बी सी का हाफ क्या है, बी सी का हाफ बी डी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर बी डी बी सी का हाफ बी डी क्या डी सी नहीं हो सकता है क्या, क्या हम यहाँ पे डी सी नहीं ले सकते, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। तो फॉर्मूला या तो ये होगा या फिर
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये बी डी दिख रहा है ना, बी डी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, डी सी स्क्वायर। बराबर है, डाउट तो नहीं, समझ में आ गया रहेगा अच्छी तरह से। तो ये नंबर अपन ने ले लिया 4, समझने में आसानी होगी। फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर प्लस मीडियन स्क्वायर प्लस फोर्थ साइड का स्क्वायर, बराबर। दिस मीडियन इज नथिंग बट थर्ड साइड, बराबर है। चलो तो एक काम करता, दूसरा ये जो सेम कंसेप्ट है, दूसरा डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उसमें समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। सपोज अपन ने ले लिया x, y एंड z ले लिया। फ्रॉम द पॉइंट y लेट अस ड्रॉ मीडियन x w। तो y से ड्रॉ किया ना हमने, कहाँ से ड्रॉ किया, मीडियन y से ड्रॉ किया, तो y से दो साइड और जा रहा है, x y एंड y z। लेट अस कंसिडर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू अपोलिनियस प्रिंसिपल क्या मिलेगा आपको, क्या अप्लाई करोगे, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन, मीडियन ये है ना, मीडियन इज वाई डब्ल्यू, तो वाई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ द एक्स जेड, फर्स्ट साइड सेकेंड साइड थर्ड साइड, या तो 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू जेड स्क्वायर लो या फिर 2 टाइम्स ऑफ एक्स डब्ल्यू स्क्वायर लो, दोनों एक साथ नहीं लेने का, या तो ये लो या तो ये लो, ठीक है। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज ए बी सी ले लिया, पॉइंट ए से अपन ने डी ज्वाइन कर दिया, सपोज डी इज़ द मिड पॉइंट, तो ए डी मीडियन हो गया। तो बताओ क्या आएगा इसमें, ज़रा अप्लाई करो। यहाँ पर होएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ या तो बी डी स्क्वायर या तो डी सी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर, बराबर है। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 डायग्राम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों डायग्राम में मैंने आपको यहाँ पर अपोलोनियस प्रिंसिपल अप्लाई करके दिखाया कैसे करना है कैसे नहीं। अभी इसको पर बेस्ड सम कैसे आएगा, मान लेते यही लेते बस एग्जांपल, बाकी नहीं एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या दिया रहेगा, वी हैव फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ साइड दिया हुआ है, 4 सेगमेंट दिया हुआ है। 4 सेगमेंट में से कोई 3 सेगमेंट का वैल्यू विल बी गिवन टू यू एंड यू विल हैव टू फाइंड द फोर्थ वैल्यू, मीन्स वैल्यू ऑफ फोर्थ सेगमेंट। यानी हो सकता है कि ए बी का वैल्यू दिया हो, ए बी का वैल्यू दिया हो, ए सी का वैल्यू दिया हो, ए डी का वैल्यू दिया हो, और अपने को क्या निकालना है, बी डी का वैल्यू निकालना है, बराबर है कि नहीं बराबर, ठीक है। या फिर तो कभी कभी कैसा होता है मालूम है इसमें कि ए बी और ए सी का अलग अलग वैल्यू नहीं देते हैं, सीधा कंबाइंड वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कैसे दिया रहेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 290, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो क्या करना आपको यहाँ पर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बदले क्या लिखना, सीधा सीधा 290 इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू फाइंड करने का, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड जो सम है वो पहले कर लेते हैं, और जो मैंने बोला था दूसरा प्रिंसिपल और अप्लाई करना है, वो थ्योरम सीखना है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, वो इसके ऊपर बेस्ड जो सम है वो सीखेंगे, उसके बाद करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या काम करना, वीडियो पॉज कर लेना, और वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से लिख लेना। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सबसे यहाँ पर डायग्राम नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन स्टेटमेंट है, तो डायग्राम बना लेते हैं हम। तो ट्राइंगल पी क्यू आर बनाया, पी क्यू आर, पॉइंट एस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। एस जो है मिड पॉइंट है किसका, क्यू आर का, क्यू आर का मिड पॉइंट क्या है, एस है, यानी क्यू एस इक्वल टू एस आर। पी क्यू 11, पी आर 17, पी एस विच इज़ द मीडियन, ये मीडियन हो गया ना, क्योंकि एस मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन किया अपोजिट वर्टेक्स से, तो पी एस क्या हो गया, मीडियन हो गया। पी एस दिया हुआ है 13, फाइंड क्यू आर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मीडियन दिया हुआ है, तो क्या यूज़ करें हम लोग, बाय अपोलिनियस। तुम बोलोगे सर अपोलिनियस से तो यार पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी एस स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर। इसमें क्यू आर कैसे होएगा, एक बार क्यू एस फाइंड किया तो क्यू आर क्यू एस का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बराबर, वो बात की बात है। यानी कि आपको करना क्या है, बाय अपोलोनियस प्रिंसिपल। सो बाय अपोलोनियस थ्योरम भी बोलते हैं या प्रिंसिपल भी बोलते हैं, बात एक ही है। तो आपको पता है कि यहाँ पॉइंट पी से एक मीडियन जा रहा है, दो साइड जा रहा है, तो दोनों साइड का क्या लेना है, दोनों साइड का लेना है सम ऑफ द स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस का स्क्वायर। सो पी क्यू स्क्वायर कितना है यहाँ पर 11 स्क्वायर प्लस पी आर ये क्या हो जाएगा 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पी एस कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस अपने को नहीं पता है तो हम लोग लिखेंगे एज इट इज़। अब क्या करना है तुमको, जो वैल्यू पुट कर दिया उसको सॉल्व करके क्यू एस का वैल्यू निकालते हैं। सो 11 स्क्वायर इज़ 121 प्लस 17 स्क्वायर इज़ 289, 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, यहीं पे आके क्या करते हैं में दे मल्टीप्लाई 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 26 और फिर 26 का स्क्वायर विच इज़ रॉन्ग। यहाँ पर स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई बाद में होगा, सबसे पहले स्क्वायर याद रखना, सबसे पहले स्क्वायर होगा, स्क्वायर निकलने के बाद जो नंबर आता है वो 2 से मल्टीप्लाई करने का। सो 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू ए स्क्वायर बराबर है। सो 121 289 आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 410। फिर भी कंफर्म कर लीजिए 289 121 10 1 410। तो यहाँ पर ऐसा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं 410 इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 338 प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू ए स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, हमें आपको निकालना है क्यू एस स्क्वायर, तो क्यू एस को रखने का इधर ही, इसको इधर ले लेते हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। सो 410 माइनस 338 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर। सो देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 410 में से 38 62 एंड 10 72 आता है बराबर है। सो देयरफॉर क्यू एस स्क्वायर निकालना है अपने को, 2 डिवाइड वहाँ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 72 अपॉन 2 2 1 जा 2 36 जा। सो क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू 36। क्या हमें क्यू एस चाहिए या क्यू एस का स्क्वायर चाहिए, क्यू एस चाहिए ना, स्क्वायर को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट ले लिया तो बताओ क्यू एस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 36। सो रूट ऑफ 36 क्यू एस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 36 मतलब क्या होता है 6। क्यू एस कितना हो गया 6 हो गया। अच्छा ये क्यू एस 6 है तो ये भी कितना आएगा 6, तो टोटल हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट क्यू आर। तो क्यू आर कितना आएगा 6 प्लस 6 12। ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि सिंस एस इज़ द मिड पॉइंट तो क्यू आर क्या हो जाएगा इसका डबल। तो लिखने का सिंस एस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, सो देयरफॉर क्यू आर निकालना है ना अपने को। सो क्यू आर जो है, क्यू आर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्यू एस का डबल, सो 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस। सो क्यू आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 6। सो क्यू आर इज़ 12 यूनिट्स। इस तरह से अपना ये सम होता है ख़त्म, बराबर है कि नहीं। तो आप लोग एक काम करना, इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया ना मैंने, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो होमवर्क के लिए ले लेना, क्योंकि इसमें भी सेम कंडीशन दिया हुआ है और आपको वो डायग्राम बना के सेम चीज़ें निकालना है, तो आपके लिए होमवर्क के लिए है। तो अभी मैं करूँगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4
देखो फर्स्ट मैंने किया, सेकंड आपको करना, डायरेक्ट फोर्थ पे पहुंच रहा हूँ। फोर्थ इसलिए पहुंच रहा हूँ क्योंकि थर्ड जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस के ऊपर डिपेंड है, वो अपोलोनियस प्रिंसिपल के ऊपर नहीं है। तो ये सब के बाद में वो सम कराने से पहले एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, पहले ये देख लीजिए। इसमें डायग्राम दिया हुआ है, एम मीडियन है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन देखने से मालूम पड़ रहा है ना कि जब ये वर्टेक्स को मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया तो इसको मीडियन ही बोलेंगे। तो सीधा सीधा अपोलोनियस प्रिंसिपल, सो बाय अपोलोनियस प्रिंसिपल या थ्योरम क्या मिलता है, फ्रॉम पॉइंट है 3 सेगमेंट जा रहा है, ये तो मीडियन है, इसको नहीं लेना, इसको फर्स्ट साइड सेकंड साइड, तो क्या मिलेगा आपको, AB² प्लस AC² इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AM² 2 टाइम्स ऑफ AM² प्लस 2 टाइम्स ऑफ BM या फिर CM, एक ही लेना है, या तो BM लो या तो CM लो, दोनों एक साथ नहीं। सो 2 टाइम्स ऑफ BM²। अभी देखते हैं, देख रहे हो जो मैंने पहले तुमको ये एक्सप्लेन किया था ना स्टार्टिंग द वीडियो में, कि कभी कभी ऐसा इंडिविजुअल वैल्यू दिया रहता है, कभी कभी कंबाइंड वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर कंबाइंड वैल्यू दे हैव गिवन AB² प्लस AC² डायरेक्टली एज 290। सो इंस्टेड ऑफ इन प्लेस ऑफ AB² प्लस AC² व्हाट विल राइट, वी विल राइट 290 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AM जो है यहाँ पर दिया हुआ है 8, सो 2 AM इज 8, द स्क्वायर ऑफ AM, सो देयरफॉर 8 का भी स्क्वायर आएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ BM अपने को पता नहीं है और हमें क्या फाइंड करना, मैंने BC फाइंड करना। तो पहले भी तो किया था ना, एक बार BM फाइंड कर लिए तो BC क्या हो जाएगा, डबल, तो उसकी चिंता अपने को नहीं है। चिंता किसकी है, BM निकालने की, तो निकालते हैं। सो 290 इज इक्वल्स टू, बताओ पहले मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करेंगे, अभी बताया था मैंने, पहले आपको स्क्वायर करना है बाद में मल्टीप्लाई करना है। सो 2 8 का स्क्वायर 64, 8 स्क्वायर 64 प्लस 2 टाइम्स ऑफ BM²। सो देयरफॉर वी हैव 290 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 64 इज 128 प्लस 2 टाइम्स ऑफ BM²। 128 को इधर ले लेते हैं तो आपको मिलेगा 290 माइनस 128 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BM²। 290 में से 128 को माइनस कर लेते हैं, 290 में से 128, ये 10 2, ये 8 में से 2 6, एंड यहाँ पर 1 बच गया, सॉरी दिस इज़ 162, दिस इज़ 62। तो सॉरी ये गलत हो गया, तो 290 और 10 में से 8 गया, 2 आ गया, यहाँ पर कितना बच गया है, यहाँ पे 8 में से 2 6, तो 2 में से 1 तो 162। तो 162 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BM²। तो यहाँ पर 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड। सो BM² इज इक्वल्स टू 162 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे 81, BM² मिल गया आपको, 81 मिल गया। सो BM² इक्वल टू 81 मिल गया। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें केवल सिंगल BM चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, हम निकालेंगे इसका टेकिंग स्क्वायर रूट। सो BM इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 81, सो BM इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ गया अपना, नहीं, अपना आंसर नहीं आया, BM 9 आया, तो बताओ BC क्या आएगा, उसका डबल। सो देयरफॉर BC इज 2 टाइम्स ऑफ BM। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, क्या रीजन है, BC BM का डबल है, क्यों, क्योंकि M इज़ द मिड पॉइंट, तो लिखना पड़ेगा सिंस M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो BC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BM का वैल्यू निकाला अभी अपन ने 9, सो BC इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और 3 के से पहले इसको इसका कंसेप्ट सीख लेते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले
उसका छोटा सा कंसेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज़ द लास्ट कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर, और इसके ऊपर बेस्ड केवल एक ही सम है, बराबर, और वो भी सम देख लेंगे। इसमें एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अभी अपने को मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है हम लोग बेसिकली कौन से टाइप के ट्राइंगल में लगाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं। लेकिन सपोज कि ट्राइंगल आ जाए एक्यूट एंगल ट्राइंगल और या फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, हम लोग उसमें पाइथागोरस नहीं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सपोज ऐसा कोई कंडीशन आ जाए कि अपने को स्क्वायर ऑफ द साइड चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, तो अपने को एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम काम आएगा। एग्जांपल बताता हूँ। सपोज वी टेक टू ट्राइंगल, एक है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल मैंने ले लिया, सपोज ए बी सी। दूसरा ये भी ले लेता हूँ मैं, ए बी सी। नेमिंग सेम लेता हूँ सो दैट आपको कंपेयर करके कंपेरेटिव स्टडी करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम तो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस है तो यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री मीन्स हमने क्या ड्रॉ किया, अल्टीट्यूड ड्रॉ किया। जब हम पॉइंट ए से बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है एक्चुअली में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट लिख दिया, सॉरी, दिस इज़ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जैसे परपेंडिकुलर होता है ना, तो जो जहाँ पे परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं हम लोग फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, बराबर। अच्छा, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी बताता हूँ। सपोज वी आर कंसिडरिंग दिस एंगल, विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल AB is the first side, AC is the second side, BC becomes the third side, right? And CD जो है, CD is the length of the distance between the point C and the foot of the perpendicular, right? यहाँ पर भी मुझे सपोज 90 डिग्री पर अल्टीट्यूड ड्रॉ करना फ्रॉम पॉइंट B, तो क्या मैं ऐसे करूँगा? नहीं, अब मैं तो ऐसे करूँगा ना, परपेंडिकुलर, राइट। तो D ले लिया। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, यानी वी आर कंसिडरिंग एंगल C, सो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल C, दिस इज, इसके अपोजिट साइड को फर्स्ट साइड लेते हैं, इसके एडजेसेंट साइड को सेकेंड साइड, और दूसरा एडजेसेंट साइड इसको थर्ड साइड। और DB क्या है, DB इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट B, बराबर है। तो एक काम करते हैं, हमें एंगल C नहीं लेना है यहाँ पर, एंगल B से कंसिडर करते हैं। एंगल C तो यहाँ पर ले लिया ना, एंगल B ले लिया अपन ने। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, दिस इज द फर्स्ट साइड, दिस इज सेकेंड साइड, दिस इज थर्ड साइड, एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द एंगल, ये ले लेते हैं, बराबर। सो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में आपको याद क्या करना है, जब एक्यूट एंगल ट्राइंगल रहेगा ना, उसमें फर्स्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड साइड का स्क्वायर प्लस थर्ड साइड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ थर्ड साइड, 2 इंटू 3 6, ऐसा नहीं, ये थर्ड साइड है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट दैट इज CD। तो ये तो मैंने नंबर में लिख दिया, आपको याद, ये क्यों लिखा मैंने, आपको याद रखने के लिए, एक छोटा सा कंसेप्ट है, याद रखने का तरीका, इजी वे से कैसे याद रख सकते हो। इसको अभी लेंथ में लिखते हैं। ये AB जो है, AB क्या एक्चुअली में, AB मीन्स नंबर 1 क्या है, AB है, तो AB स्क्वायर। नंबर 2 क्या है, AC, तो AC स्क्वायर। नंबर 3 क्या है, BC स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स ऑफ थर्ड साइड क्या है, BC, इंटू CD, तो अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, बराबर है। ये तो है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस, ये है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस। कौन से ट्राइंगल में, इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में बताओ क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में सेम, फर्स्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड साइड का स्क्वायर प्लस थर्ड साइड का स्क्वायर। इसमें भी ऐसा था ना, फर्स्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड साइड का स्क्वायर प्लस थर्ड साइड का स्क्वायर। तो इसमें डिफरेंस क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर होगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ थर्ड साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट, तो BD। अब इसको लेंथ में लिखते हैं, तो ये नंबर 1 है AC, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ थर्ड साइड 2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू बी डी ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है और याद रखने के लिए तरीका मैंने बता दिया है, आप इसको ज़रा याद कर लीजिए क्योंकि जब तक ये सम नहीं आए, ये प्रॉपर्टी नहीं आएगा आपको ध्यान में, तो आप क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको भूल जाइए। चलो लास्ट सम ऑफ द वीडियो स्टार्ट करते हैं। पी एस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है। पी एस मीडियन है तो इसका मतलब ये है कि अपने को पता है कि क्यू एस और एस आर, क्यू एस इक्वल टू एस आर दोनों इक्वल है और दोनों किसके हाफ है, क्यू आर अपॉन 2 के, मीन्स क्यू आर का हाफ है। सो क्यू एस इक्वल टू एस आर, मतलब मान लो कि पूरा 10 है ना, तो क्यू एस क्या हो जाएगा 5 और 5, क्यू एस 5 हो जाएगा, एस आर 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्यू एस इक्वल टू एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। अब तुम लोग बोले कि अचानक में ये, तो इसके पहले तो मीडियन आया था, आपने अपोलोनियस अप्लाई किया था, अभी यहाँ पे आप लिख रहे हो कि क्यू एस इक्वल टू एस आर इक्वल टू क्यू आर अपॉन 2। ये आइडिया कैसे मिलेगा, आइडिया क्वेश्चन में मिलेगा ना। देखो आपको क्या चाहिए, क्यू आर अपॉन 2, क्यू आर का हाफ क्या है, क्यू एस है ना, या फिर एस आर, इसलिए पहले ये लिखा है। तो यहाँ पर आपको अपोलोनियस भी कर सकते हो, मीडियन दिया लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो दूसरा मेथड जो है यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस से करोगे तो बहुत आसान होगा। तो जैसे मैंने बताया था वैसे करो। मान लेते हैं अपन ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल है, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में ऑब्टूस एंगल ये है, ये वाला एंगल ले लिया विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। दिस इज फर्स्ट साइड, दिस इज सेकंड साइड, दिस इज थर्ड साइड एंड टी एस is the foot of the distance between the foot of the perpendicular to the point जहाँ पर अपन ने एंगल लिया हुआ है, बराबर है, ठीक है। तो बाय इन ट्राइंगल, पहले मेंशन करते हैं इन ट्राइंगल पी एस आर बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, फर्स्ट साइड का स्क्वायर दैट इज पी आर स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड साइड का स्क्वायर दैट इज पी ए स्क्वायर प्लस थर्ड साइड का स्क्वायर दैट इज एस आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ऑब्टूस एंगल में प्लस होता है और एक्यूट एंगल में माइनस होता है, ये वाला साइन। तो प्लस 2 इंटू थर्ड साइड एस आर इंटू डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट, ऐसा है ना ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ऐसा दिया हुआ है, ट्राइंगल पी एस आर। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, वही किया हुआ है, बराबर है। अभी इसमें देखो पी आर स्क्वायर, ये वाला प्रूफ होगा इससे, पी आर स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, ये है क्यू आर इंटू एस टी, एस आर स्क्वायर नहीं चाहिए अपने को, दे डोंट वांट एस आर का स्क्वायर, एस आर के स्क्वायर के बदले क्या चाहिए, क्यू आर अपॉन 2। क्या एस आर के बदले क्यू आर अपॉन 2 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं ना, दिख रहा है ना, इसको नंबर 1 दे दो, फ्रॉम 1 कर दो। अच्छा ये तो कंप्लीट किया ही नहीं, लेकिन क्यू आर एस आर इंटू एस टी, एस आर इंटू एस टी, सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर। तो जहाँ पर भी आपको एस आर दिख रहा है वहाँ पर आप क्या लिखोगे, क्यू आर अपॉन 2। तो एस आर के बदले क्या लिखूँगा मैं, क्यू आर अपॉन 2 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, नहीं समझा, एस आर के बदले क्यू आर अपॉन 2 लिखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एस आर के बदले क्यू आर अपॉन 2, एस आर के बदले क्यू आर अपॉन 2 यहाँ लिखा, तो यहाँ पर भी तो लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं क्यू आर अपॉन 2 इंटू एस टी, इसका रीजन फ्रॉम 1, बराबर। ध्यान से देखो आपका आंसर आ गया है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर। इसको पहले लिख देते हैं, ये वाला जो चीज़ है इसको पहले लिखते हैं, उसको बाद में लिखते हैं, ऐसा क्यों, एज पर द रिक्वायरमेंट। देखो आ गया ना आंसर, क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर, बराबर है। तो ये वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट वाला भी कर देते हैं। नेक्स्ट वाले के लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, वे वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल का विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, दिस इज़ फर्स्ट साइड, ऑफ कोर्स दिस इज सेकेंड साइड। और ये मैं डायग्राम बना देता हूँ, आपको ध्यान में आएगा, ये पी क्यू आर, पी क्यू एस है,
सो लिखेंगे इन ट्राइंगल PQS यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पूरा लिख देना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। यहाँ से परपेंडिकुलर है विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ST। तो फर्स्ट साइड का स्क्वायर दैट इज PQ स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड साइड PA स्क्वायर, थर्ड साइड प्लस QS स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ थर्ड साइड इज QS इनटू फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट S, मतलब कितना हो गया ST। अच्छा, तो अभी यहाँ पर PQ स्क्वायर एज इट इज़, PA स्क्वायर एज इट इज़, ये चाहिए था मिल गया, ये चाहिए था मिल गया, लेकिन क्या चाहिए QR/2। लेकिन QR/2 के बदले क्या है QS है, और QS के बदले हम लोग QR/2 लिख सकते हैं ना। जैसे SR के बदले QR/2 लिखा था, वैसे ही QS के बदले क्या लिखेंगे QR/2। तो QR/2 का स्क्वायर -2, इधर भी QS के बदले क्या लिखेंगे QR/2 इंटू ST। रीजन फ्रॉम 1 to 2 कैंसल, आंसर आ गया। सो देयरफॉर PQ स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर। ये जो चीज़ें हैं -QR इंटू ST, ये वाली चीज़ यहाँ पर लिखेंगे और उसको वहाँ पर लिखेंगे -QR इंटू ST प्लस QR/2 द होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो ये इसको अच्छी तरह से, यदि ये सम को सीखना है तो जो मैंने कंसेप्ट सिखाया इसके पहले वो आपको आना चाहिए। वो कंसेप्ट नहीं आएगा तो आप ये सम नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।